फंड को लेकर के चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को और सचिव को, मुख्य सचिव को। क्या है पूरा प्रकरण? मुझे इस बात की जानकारी हुई 14 तारीख को कि हमारे जनपद संत कबीर नगर के एक व्यवसायी ठेकेदार रमेश चंद्र पांडे, जो विगत 20-25 वर्षों से अपना व्यवसाय कर रहा है, एक बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में उन्हें लोग जानते हैं, तो उनके विरुद्ध बस्ती कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज हुआ। वो 14 तारीख की रात में, परंतु उसके पहले मुकदमा दर्ज होने के करीबन 12 घंटे पहले, 14 घंटे पहले, 14 तारीख की प्रातः 3:30 से लेकर के 7 बजे के बीच में उनके संत कबीर नगर के प्रतिष्ठान पर, उनके आवास पर, उनके सहयोगी अग्रवाल जी के आवास पर पुलिस वालों ने भारी बल के साथ पहुंच करके और वहां पर छापा पड़ा। तो ये सूचना प्राप्त होने पर मैंने इसका ज्ञान किया कि इसमें आखिर हुआ क्या है। तो मुझे जानकारी मिली कि किसी एक ठेके को लेकर के, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, टेंडर को लेकर के वहाँ पर एक सूरज सिंह सोमवंशी नाम के व्यक्ति हैं, जिनके बारे में मुझे पता है और जो यहाँ पर अपने जनपद में आकर के एमएलसी साहब के प्रतिनिधि के रूप में वो यहाँ पर प्रस्तुत होते थे। उनके द्वारा कुछ विषय ऐसा बना था कि उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर कराया और पुलिस भेजी। तो मुझे लगा कि ये विषय निश्चित रूप से अनुचित हुआ है और ये कहीं न कहीं सत्ता का दुरुपयोग है। तो फिर मैंने जानकारी हासिल किया। 3-4 विषय बिंदु मुझे पता चले। एक तो कि वहाँ पर वंदन योजना के अंतर्गत धनसिंहवा में, मेरी विधानसभा धनसिंहवा में एक टेंडर था जिसको मैनेज करने की बात थी और उसी क्रम में इन लोगों की मीटिंग वहाँ हुई और मीटिंग में क्या घटना हुई मुझे नहीं पता, परंतु जो तहरीर, जो एफआईआर की कॉपी मुझे प्राप्त हुई, उसमें ये दर्शाया गया कि ये रमेश चंद्र पांडे, उन्होंने जाकर के हमला किया, दरवाज़ा तोड़ दिया, गोली चला दी, पिस्टल चला दिया, पिस्टल में गोली फंस गई, वो उससे निकली नहीं। तो मैंने अक्सर देखा है कि इस तरह की गोलियां जब चलती हैं जो कि पिस्टल और रिवाल्वर में फंस जाती हैं तो सब मामले फर्जी रहते हैं। अपहरण की बात भी आई, हर तरह के आरोप लगाए गए। और एक तो सवाल ये उठता है कि सूरज सिंह सोमवंशी, वो जो प्रतिनिधि के रूप में थे, आज वो कह रहे हैं कि मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ। तो किस प्रकार से उन्होंने दिशा की बैठक में संत कबीर नगर में भाग लिया था और एमएलसी सुभाष रघुवंशी जी के सामने उनके कालम में उन्होंने हस्ताक्षर किया था। ये सारे सबूत मौजूद हैं कि वो एमएलसी साहब के प्रतिनिधि के रूप में लगातार यहाँ पर दिखाई देते थे। और अनेक घटनाएं मुझे और भी पता है कि उनके द्वारा किस तरीके से यहाँ पर ठेकेदारों का या पीडब्ल्यूडी में, नगर पंचायतों में किस प्रकार से हस्तक्षेप करके और वसूली की जा रही थी। मुझे तो यहाँ तक भी लोगों ने बताया कि अभी किसी एक कार्यक्रम में उनके द्वारा सभी जो अधिकारियों से, ईओ से, जो ईओ लोग हैं नगर पंचायतों के, उनसे भी धनराशि की मांग की गई थी। इसका कोई सबूत तो नहीं देगा क्योंकि राजनीतिक ताकतवर लोगों के सामने कोई अपना सबूत तो देता नहीं है, परंतु इसकी जो है जानकारी मुझे हुई। तो मुझे ये लगा कि ये तो बहुत ही बड़ा अन्याय और अत्याचार हो रहा है। एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है जिससे कि लोग भयभीत हो जाएं, जो हमारे जनपद के ठेकेदार हैं, जो व्यवसायी हैं, वो भयभीत हो जाएं और उनसे वसूली की जा सके। इस कारण से एक बड़े ठेकेदार को, एक बड़े व्यवसायी को इस तरह के जाल में फंसाने का काम किया गया। हमने जो पत्र लिखा है उस पत्र में हमने कई सबूत दिए हैं कि जिस डाक बंगले में ये ठहरे हुए थे जहाँ पर एक घटना हुई, वो डाक बंगला इनके नाम से बुक नहीं था। ये किस अधिकार से वहाँ उस डाक बंगले में ठहरे हुए थे,
इन्होंने अभी कल के बयान में कह दिया कि हमारा कोई मित्र था जो वहाँ पर जिससे मैं मिलने गया था। तो वह मित्र कौन था और ये कैसे संभव है कि आप किसी जगह पे किसी मित्र से मिलने जाएं और कोई तीसरा व्यक्ति वो दूसरे जनपद से वहाँ पर उसी टाइम पे पहुँच जाए और भी रात के 11 बजे 12 बजे के टाइम पे। तो ये सब बातें संदेह के परिधि में आती हैं और हमने ये सबूत दिया है कि बुकिंग तो एमएलसी साहब के नाम थी और वहाँ पे मौजूद किसके थे। कौन से एमएलसी थे? एमएलसी साहब जो हमारे जो सुभाष चतुर्वेदी जी हैं और कौन एमएलसी साहब, तो उनके नाम का कहीं न कहीं यहाँ पर उपयोग करके लाभ उठाया गया है। और इसकी जांच के लिए मैंने ये भी दिया है, मैंने ये भी जांच की मांग की है कि आखिर जब घटना हुई, अभी एफआईआर नहीं दर्ज हुआ, तो बस्ती की पुलिस संत कबीर नगर में भारी बल से आकर के उन लोगों के घरों पर छापा कैसे मारती है जो लोग इसमें सम्मिलित भी नहीं थे। रमेश चंद पांडे का नाम आप ले रहे हो, उनके सहयोगी अग्रवाल जी के घरों पे जाकर के छापा जी मारा। कहीं क्या लगता है कि ये पुलिस जो है कहीं ना कहीं भाजपा के विधायक के राजनीतिक दबाव की वजह से ऐसा संभव हो रहा है? देखिए, मैं आप बता दूं कि पुलिस, ये तो जांच का विषय है ना कि आखिर किसके कारण से ऐसा हुआ। यही तो जांच की मांग की जा रही है, किसके कारण हुआ। और हमने इसके संबंध में कल डीआईजी साहब से मुलाकात किया, डीआईजी बस्ती से मुलाकात किया, उनको मैंने पूरा विषय बताया, पत्र दिया, सारे सबूत दिए। उन्होंने तत्काल ही अपने अधिकारियों कर्मचारियों को बुला करके और इस पर डिक्टेशन दिया। 10-12 बिंदुओं पर जांच के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है। वो बस्ती के एसपी के माध्यम से किसी क्षेत्राधिकारी को जांच के लिए मिला है और जांच होगी, अगर ईमानदारी से जांच होगी तो सारे तथ्य सामने आएंगे और निश्चित रूप से कौन दोषी है ये तय हो जाएगा। परंतु प्रथम दृष्टया ये सारी घटनाक्रम यह बताता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक ताकत और पुलिस बल का दुरुपयोग हुआ है, जिससे कि एक निर्दोष और एक व्यवसायी व्यक्ति को, हमसे जब चर्चा हो रही थी डीआईजी साहब से, तो उन्होंने स्वयं पूछा, उन्होंने कहा कि एक व्यवसायी के ऊपर बिना किसी जांच के इस तरीके से मुकदमा कैसे लिख दिया गया, अपहरण का, हत्या के प्रयास का मुकदमा कैसे लिख दिया गया, उन्होंने सवाल किया। और साथ ही साथ वो दूसरा भी सवाल ये हुआ कि आखिर जब ये व्यक्ति वहाँ पर अधिकृत नहीं है तो किस प्रकार से, किस आधार पर सरकारी डाक बंगले में उपस्थित है, वहाँ पर रह रहा है। तो ये सारी चीज़ें जांच का विषय है, जांच होकर के आएगा तो निश्चित रूप से सत्य को कोई रोक नहीं पाएगा, सत्य सामने आएगा। विधायक जी, जिस तरह से जो मुझे लग रहा है कि एक संगठित गिरोह बना हुआ है जो ये काम कर रहा है। ऐसे कई घटनाएं, कई बार हमने ये देखा है, कहीं जो है धनगढ़ा क्षेत्र में किसी दरोगा के साथ मारपीट किया गया। यही जो है सूरज सिंह सोमवंशी ने एक दरोगा के साथ मारपीट किया, उसमें इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, 191 चालान हुआ। उसके अलावा इन्होंने एक और लड़के के साथ दुधारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया, उसको भी फर्जी, वो वेद प्रकाश सिंह का नाम का लड़का है, उसने भी जो है ये अपना सूचना दिया है कि उसके ऊपर भी इन्होंने फर्जी मुकदमे कराए। इस तरह की अनेक घटनाएं, जहां भी बस्ती में भी ये जो है इन लोगों द्वारा एक मीटिंग में अधिकारियों की माँ बहन की गाली दी गई, ऐसे अनेक सूचनाएं मिल रही हैं। और निश्चित रूप से अगर गहन छानबीन होगी तो कई लोगों का इसमें चेहरा सामने आएगा, और जब चेहरा सामने आएगा तो उनके द्वारा किए जा रहे अपराध भी सामने आएंगे। क्या लगता? देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जिन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया है, प्रदेश में आज गुंडे माफियाओं को बुरी तरीके से रोका गया है, और परंतु कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह के कार्य भी लोग कर रहे हैं, जो भाजपा में छद्म रूप से मौजूद हैं, परंतु वो भाजपा का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों द्वारा इस तरीके का कार्य किया जा रहा है।
विधायक जी, कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक में आपने जिक्र किया है कि सूरज सिंह सोमवंशी ने भाग लिया था, प्रतिनिधि के रूप में हस्ताक्षर भी किया हुआ। तो ऐसे में क्या लग रहा है, आखिर किसके जगह पर उन्होंने भाग लिया, हस्ताक्षर के, क्या उस पर क्या कार्रवाई आगे हुई? नहीं, वो तो सामने दिखा, उसका तो सबूत है। उन्होंने भाग लिया है, इसके फोटोग्राफ हैं, और उन्होंने एमएलसी साहब सुभाष रघुवंश जी के कॉलम के सामने दस्तखत किया है। ये चीज़ का सारा सबूत मेरे पास मौजूद है। और आज वो कह रहे हैं कि हम उनके प्रतिनिधि नहीं है, तो किस बिना पर? तो फिर तो इसको तो आपराधिक कार्य हो गया कि कोई व्यक्ति जो है बिना अधिकार के अनधिकृत रूप से किसी ऐसी बैठक में जहाँ पर अलाउड ना हो, वहाँ पर उस दिन जिलाधिकारी ने तो सारे पत्रकारों को भी बाहर कर दिया था, जितने विधायक लोग थे उनके प्रतिनिधियों को भी बाहर कर दिया था। तो फिर ऐसा व्यक्ति अगर वहाँ पर है तो उसके ऊपर FIR होना चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए कि इस तरह की मीटिंग में कैसे अनधिकृत रूप से आ गया। और आया तो आज वो कैसे कह रहा है, यानी कि प्रतिनिधि के रूप में आया तो आज वो कैसे कह रहा है कि वो MLC का प्रतिनिधि नहीं है? ये दो बातें एक साथ कैसे संभव है? अभी इस पर कोई MLC की प्रतिक्रिया नहीं आई। वो तो आप लोग पूछेंगे ना, MLC साहब को क्या पता है कि नहीं पता है, अभी वो इस बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये भी तो एक विषय है। ये आप लोग पता करिए। मेरे तो MLC साहब तो कोई बात नहीं हुई। मैंने तो उनसे कई बार फ़ोन करने की कोशिश भी किया था, मैंने कई बार फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। मैं तो उनके आवास पर भी गया था मिलने के लिए, उन्होंने मिलने से वो वहाँ पर किसी ने बता दिया, नीचे ड्राइवर ने बताया कि ऊपर हैं, और ऊपर गए तो फिर बता दिया किसी ने कि जो है ही नहीं, तो चले गए दूसरी गाड़ी से। तो उन्होंने वो अवॉइड किया जानबूझ करके। हो सकता है उनकी अपनी कोई मजबूरी हो, परंतु हमें नहीं लगता है कि MLC साहब को इसके बारे में बहुत जानकारी होगी। अगर उनको जानकारी है तो उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, और इस बात की, इस तरह के घटनाओं को उनके नाम से अगर जुड़ करके कुछ लोग इस तरीके का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए। क्या लगता है जिला प्रशासन को इस को लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए, मुकदमा दर्ज करना चाहिए? निश्चित करना चाहिए। अब इसके बारे में जानकारी जिला प्रशासन को दी जाएगी कि जो व्यक्ति MLC का प्रतिनिधि है वो कैसे मीटिंग में आ गया, उसने पता नहीं क्या क्या किया, कौन सी साजिश करी, किस साजिश से वहाँ आया हुआ था।